सुनो, अब डिस्कशन करते हैं अपन नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उस पे। देखो, हो सकता है कि वो ऐसा बोल के आपको दे, हो सकता है ना भी दे, ये बात ना भी लिखे, नस्ट इक्वेशन लिखो, नस्ट इक्वेशन मत लिखो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो बोले। आपसे ये जरूर बोल सकते हैं, आपको क्या है ईएमएफ, सेल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ ही तो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल वो दिए हुए सेल ये दे रखा है, टू सेल दे रखे हैं, है ना। टू सेल्स है तो टू सेल में आपको अगर ऐसा करना है, जब आपको यहां पर कोई आयन गिवन होगा ना, इसकी पहचान कैसे करनी है कि हम कब, व्हेन वी अप्लाई द नस्ट इक्वेशन, कब हम नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करें। इफ यू गिवन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, ये देखो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस दी हुई है तो आप नस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे, ठीक है। यहां पे भी दी हुई है तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, सीधी सी बात है। ना बोले तो सीधा सा पहचानना है कि अगर किसी आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है तो हमें क्या करना है, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। तो हम सीधा सा एक कंडीशन लगा रहे हैं किस पे, फर्स्ट सेल पे। अगर सेल फॉर्मेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रिएक्शन फॉर्म कर लीजिए। क्या रिएक्शन फॉर्म करनी है, देखो ये क्या है बेटा, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट लिखो Mg प्लस, ये तो प्रोडक्ट साइड में लिखना है, इसका रिएक्टेंट क्या है, कॉपर आयन। इससे पता लगता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसको ऐसे एरो लगा के देखो और इसको ऐसे एरो लगा के देखो, तो एरो के पहले जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। एरो के पहले जो होता है रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये लगा दो एरो। इसका प्रोडक्ट कौन है, Mg प्लस 2 प्लस इसका प्रोडक्ट कौन है, Cu सॉलिड। अब इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, तो ऐसा बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, अभी पता लग जाएगा। ये तो सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, यहां लिख लो चाहो तो 0.0001 m दे रखी है मोलरिटी के साथ। इसकी कितनी है, 0.001 m दे रखी है, ये लो। चलिए अब पता लग गया होगा आपको Mg का क्या हुआ है, Mg लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mg का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन है, मतलब Mg का क्या है, ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन गिवन है। ओके, और कॉपर का क्या है, रिडक्शन। तो कॉपर तो किसमें गया है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसका क्या है, रिडक्शन, और इसका क्या है, ऑक्सीडेशन। तो सर ये पक्का पता लग गया हमें कि E नॉट Mg से Mg प्लस आयन से Mg वैल्यू हमें चाहिए E नॉट सेल निकालने के लिए। और सेकंड क्या है, E नॉट क्या है, कॉपर है ना, Cu प्लस 2 से Cu गिवन, ये होनी चाहिए। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा, E सेल स्टैंडर्ड इक्वल टू, देखो ये कंसंट्रेशन पे निकालनी है, तो एनी कंसंट्रेशन पे जो ई सेल निकाला जाता है वो क्या होता है, वो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूले में देखेंगे। कौन सा नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये देखो इधर लगा के दिखा देता हूं। नस्ट इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था बेटा, ई नॉट सेल, सॉरी नॉट, नॉट नहीं आएगा, ई सेल, क्योंकि ईएमएफ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे है ना। और ये स्टैंडर्ड है, ये क्या है, स्टैंडर्ड है, माइनस क्या आ जाएगा 0.591 अपॉन n log, क्या है इधर, जब हम माइनस लेते हैं तो यहां पर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन पुट करनी है, ये आपकी नस्ट इक्वेशन है। अब हमें अभी फिलहाल क्या चाहिए, ये कैलकुलेट करना है, तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो स्टैंडर्ड कैलकुलेट करो। स्टैंडर्ड के लिए वैल्यूज क्या होनी चाहिए, गिवन, वो गिवन होगी, कितनी दी हुई है वो देख लेते हैं अपन। आपको गिवन है Mg वाली जो है वो -2.37, ये कितनी है, -2.37 वोल्ट, ठीक है। रिडक्शन में ही है, हाँ बिल्कुल रिडक्शन में है।
और कॉपर की कितनी है रिडक्शन में, उसकी 0.34 वोल्ट ये दी गई, ये गिवन है। तो रखिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड की वैल्यू कौन है, कैथोड कौन है, रिडक्शन वाला कैथोड है, कॉपर कैथोड है। कॉपर की वैल्यू क्या है 0.34 वोल्ट। फोकस कीजिए, क्या आरपीए, हाँ सर रिडक्शन में दी हुई है आरपीए, माइनस ये क्या है, ये भी आरपी में है क्योंकि इस फॉर्मूले में दोनों ही आरपी होगी, हाँ ये आरपी में ही है, माइनस 2.34 वोल्ट ये है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ए नॉट सेल इक्वल टू कितना जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.34 वोल्ट प्लस 2.34 वोल्ट, सॉरी 7 है ना, हाँ 7, हाँ 7 है, ठीक है 7 है भाई, 7 है, ठीक है 7 है, कर लिया हमने, और कहीं लिखा अपने गलत बस, ठीक है ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लो, वैल्यूज कितनी आ जाएगी आपकी, ये हो गई आपकी 11, 1 कैरी किया 6 7 और ये आपका हो गया 2, तो आपका ये वैल्यूज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ सही है ना 2.71 वोल्ट ई नॉट आ गया आपका, क्या आ गया ई नॉट सेल। ओके पुट कीजिए अभी यहां पर लास्ट इक्वेशन में, ई सेल इक्वल टू लास्ट इक्वेशन में पुट करोगे कितना 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन टोटल चेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फोकस कीजिए एमजी में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए सर 2 लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर ने कितने किए 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 2 लॉग, बोलिए फटाफट से कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट की, इसीलिए लिखा था ये रिएक्शन क्यों लिखी थी प्रोडक्ट। अब आप प्रोडक्ट में कौन कौन है सर, ये दोनों प्रोडक्ट है, ये दोनों रिएक्टेंट है। अब आप क्या लिख दो, प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट Mg प्लस 2 आयंस में और कॉपर सॉलिड डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या है Mg सॉलिड और कॉपर आयन। देखो ये जो सॉलिड वाले दिए ना दो, सॉलिड वाले ये जो दो दिए हैं, हमेशा सॉलिड की जो यहाँ पर कंसंट्रेशन एज्यूम की जाती है वो कितनी होती है 1, एज्यूम क्या होती ही 1 है, क्या है होती ही 1 है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी मोबिलिटी नहीं है इसमें, तो ये नहीं करेंगे, आयंस होगा आयंस करेंगे, तो इसकी 1 है, इन दोनों की तो 1 पुट कर दोगे, यानी कि अपने पास कुछ बचा ही नहीं, ये और यही बचा है। तो आप चाहो तो इनको, अगर चाहो तो इनको क्या करो आप नेग्लेक्ट ही कर दो स्टार्टिंग से ही, इसको लिखेंगे ही नहीं, इनकी 1 होती है तो हम इसको मेंशन ही नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे आयन फॉर्म में कौन है उसको लिखेंगे। तो देखो प्रोडक्ट साइड पे ये आयन नहीं है, हटा दो क्योंकि इसका 1 होने वाला है, इसको लिखो Mg+2 डिवाइड बाय प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में कौन है कॉपर +2 ये है, तो पुट कर दो वैल्यूज, ई सेल इक्वल टू 2.71 वोल्ट 0.0591 अपॉन n लॉग, पुट कीजिए वैल्यूज, क्या है mg की वैल्यूज क्या है 0.001, ठीक है, और इसकी कितनी है 0.0001, 3 टाइम्स 0 है यस 1। चलिए भैया अब देख लीजिए ये क्या होगा, अगर मैं इसकी 0 हटाऊं तो कितने के बाद हटेगी 1 2 3 4, मतलब ऊपर 4 हो जाएगा, तो इसको हटाओ तो ऊपर क्या आ जाएगा 4, और इसको हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा 3, तो ये तो आ गया इधर 10 टू पावर 4 और नीचे आ गया 10 टू पावर 3, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये बनेगा, तो ई सेल इक्वल टू 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, ये कितना आ जाएगा 10 टू पावर 4 डिवाइड बाई 10 टू पावर 3, काट दो इसको, कट जाएगा तो कितना बच जाएगा log 10 बचेगा, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1,
log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मतलब ये तो चला गया, खत्म हो गया मामला, 1 रख दोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसको। 2.7 वोल्ट माइनस, अब अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू रख दो ना, n की वैल्यू कितनी थी 2, 2, इसको काटो कितना टाइम जाएगा, ये कट गया 2 टाइम्स, इसको थोड़ा यहाँ लिखते हैं, ये कट गया 2 टाइम्स, इधर गया 19 और कितना होता है 18, 9, तो ये हो गया आपके पास इतना, तो आप लिख दो 0.029, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो, ई सेल इक्वल टू, तो भैया तुम्हारा यहां रह जाएगा 029, इधर से कैरी किया तो 1 आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, इधर से कैरी किया तो 10, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, इधर रह गया तुम्हारा 6.2 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह के होंगे। समझने वाली बात यहाँ थी कि सॉलिड होगा उसको नहीं लेना है, आयंस होगा उसको लेना है। नेक्स्ट इक्वेशन वो बोले ना बोले बस हमें कंसिडर करना है, वो बोले तो अच्छी बात है, नहीं बोले तो कोई बात नहीं है। आयन की कंसंट्रेशन दे रखी होगी, जब आयन की कंसंट्रेशन दे रखी होगी तो नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन आपने समझ ही लिया है कैसे निकालनी है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इस तरह के लॉग का जो वैल्यूज आती है वो लॉग में हमें समझाया है किस तरह से, है ना, कि वैल्यूज पता होगी तो ही सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आगे बात समझ, अगर यहाँ ऊपर नीचे वैल्यूज बची होती ना, ऊपर नीचे वैल्यूज बची होती तब भी अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा है मैंने 10 की पावर नहीं रखना है, हाँ सही है सही है, 10 की पावर ही रखना है, 4, 10 की पावर 3, हाँ तो गया ना, जीरो कितना आएगा 4, जीरो आएगा तो 10 की पावर 4, 3 जीरो आएगा तो 10 की पावर 3, सही है। कट गया तो लॉग यहाँ पर 10 बच जाएगा, 10 की वैल्यू 1 होती है, बात खत्म, और ये कैलकुलेट हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क में रिएक्शन बना लेना पहले, यहाँ चेंजेबल रिएक्शन बनाओगे तो देखो आप यहां से कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज देख रहे हो, 2 का, यहां से कितने का दिखा रहा है 1 का, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। जब आप यहाँ कंसंट्रेशन लिखोगे ना ऐसे, तो जो ये 2 हाइड्रोजन यानी स्टोइकियोमेट्री है ना, पावर पे डाल देना, है ना, पावर पे डाल देना, क्योंकि रिएक्टेंट है ना नीचे आएगा हाइड्रोजन, रिएक्टेंट है ना नीचे हाइड्रोजन आएगा, तो आप ये देखोगे आपका आगे जो आंसर आने वाला है ना इसमें वो ऐसे आएगा, मैं बता देता हूं, Fe+2, Fe आयन है ये +2, इसकी तो कोई पावर नहीं होगी, डिवाइड बाय हाइड्रोजन +1 में है तो इसकी पावर होगी कंसंट्रेशन की 2, मतलब इसके ऊपर पावर 2 लगा देना और उसको सोल्व कर लेना, ठीक है ना। ऐसे सोल्व हो गए क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो स्टोइकियोमेट्री को पावर पे लगा देना। तो एक क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि पावर अगर स्टोइकियोमेट्री आई तो उसको कहाँ रखेंगे, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आता है ना आपका, उसको आपको यहाँ पावर पे डाल देना है। जिसमें भी ऐसा होगा उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम कहाँ डाल देंगे, उसकी पावर में लगा देंगे और पावर में यूज करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड इस तरह की 2 ही चीजें हैं, आपको एक तो विदाउट पावर वाला आ रहा है, एक पावर के साथ आ रहा है, तो उसको लगाना है। गॉट इट, जितनी स्टोइकियोमेट्री की उतनी पावर डाल देंगे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा।